हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक यानी आंतरिक अपवाह तंत्र। हमने बंगाल अपवाह तंत्र, अरब सागर अपवाह तंत्र के बारे में अध्ययन कर चुके थे। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आंतरिक अपवाह तंत्र में सबसे पहले आती है रूपा रेल। रूपा रेल अलवर व प्लस भरतपुर में बहती है, यानी रूपा रेल का अलवर प्लस भरतपुर में बहती है। इसका उद्गम उदयनाथ की पहाड़ियाँ यानी अलवर से होता है। रूपा रेल का उद्गम उदयनाथ की पहाड़ियाँ कहाँ से होता है? पहाड़ियों से होता है। कहाँ से होता है? उदयनाथ की पहाड़ियों से होता है, जो अलवर और भरतपुर में बहती है। कहाँ पे? अलवर व भरतपुर में बहती है। उसके बाद आती है साबी नदी। साबी नदी जयपुर और अलवर में बहती है। कहाँ से? जयपुर और अलवर में बहती है। कौन सी नदी? साबी नदी। इसका उद्गम यानी बाबाई श्रेणियों से होता है। कहाँ से? सेवर की पहाड़ियों से होता है। कहाँ से? सेवर की पहाड़ियाँ वर्तमान में यानी जयपुर में है स्थित है। कहाँ पे? जयपुर में स्थित है। रूपा रेल यानी अलवर और भरतपुर में बहती है। अलवर भरतपुर, इसका उद्गम उदयनाथ की पहाड़ियाँ होती है, जो आंतरिक प्रवाह की नदी होती है। साहबी नदी ये जयपुर और अलवर में बहती है। इसका उद्गम यानी सेवर की पहाड़ियों से होता है। सेवर की पहाड़ियाँ वर्तमान जयपुर जिले में स्थित है। बारह बराक जो सीकर की है, कहाँ पे है? बारह बराक यानी सीकर में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? सीकर में स्थित है। सीकर में बहती है। कौन से श्रेणियों से? बाबाई श्रेणियों से, यानी बाबाई श्रेणियों से सीकर में स्थित होती है, यानी बारह बराक नदी। इसका उद्गम यानी बाबाई श्रेणियों से होता है, जो वर्तमान सीकर में बहती है। कांथाली नदी सीकर और झुंझुनू में बहती है। कहाँ पे? सीकर व झुंझुनू में कांथली नदी बहती है। कौन सी नदी? कांथली नदी बहती है। सीकर और झुंझुनू जिले में कांथली नदी बहती है। इसका उद्गम स्थल यानी खंडेला की पहाड़ियों से होता है। कहाँ से? खंडेला की पहाड़ियों से होता है, यानी खंडेला। कौन सी? खंडेला की पहाड़ियों से होता है। सीकर की खंडेला की पहाड़ियों से कौन सी नदी का उद्गम होता है? यानी कांथली नदी का स्रोत होता है, जो सीकर और झुंझुनू में बहती है। कांकनी नदी, मसूरी नदी या कांकनी नदी, यानी कांकनी नदी, मसूरी नदी या कांकनी नदी। इसका उद्गम यानी कोठारी गांव जैसलमेर से होता है। कहाँ से? कोठारी गांव जैसलमेर से होता है। कौन सी नदी का? कांकनी नदी का। कांकनी नदी या मसूरी नदी या कांकनी नदी। इसका उद्गम यानी कोठारी गांव जैसलमेर से होता है। कहाँ से होता है? कोठारी गांव जैसलमेर से होता है। यह नदी पर भुज झील का निर्माण करती है। कौन सी झील का निर्माण करती है? कांकनी नदी भुज झील का निर्माण करती है। कौन सी? भुज झील का निर्माण करती है। मिलन ये मीठी यानी मीठा खाड़ी जैसलमेर में जाके मिलती है। कहाँ पे मिलती है? मीठा खाड़ी जैसलमेर जाकर मिल जाती है। कौन सी? मीठा खाड़ी जैसलमेर जाकर मिल जाती है, जिसकी लंबाई यानी 17 किलोमीटर है। कितनी? 17 किलोमीटर है। यह राजस्थान की सबसे छोटी नदी है। राजस्थान की सबसे छोटी नदी कौन सी है? कांकनी नदी स्थित है। कौन सी नदी दोस्तों? कांकनी है, जो कितनी है? जिसकी लंबाई यानी 17 किलोमीटर स्थित है। कौन सी? 17 किलोमीटर स्थित है। उसके बाद आती है घग्गर नदी। घग्गर नदी को शोता नदी भी कहा जाता है। मृत नदी या प्राचीन सरस्वती या दृश्यवती नदी भी कहा जाता है, जिसका प्रवाह क्षेत्र यानी हनुमानगढ़ और गंगानगर में होता है। किसमें? हनुमानगढ़ व गंगानगर में होता है, यानी हनुमानगढ़ व गंगानगर में होता है। इसका उद्गम यानी कालका की पहाड़ियाँ हरियाणा से होता है। हिमाचल प्रदेश की शिवालिका हिमालय से होता है, यानी कालका की पहाड़ी शिवालिका हिमालय से होता है। यानी शिवालिका हिमालय से होता है। कालका की पहाड़ी कहाँ है? वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में होता है। यानी घग्गर नदी का उद्गम कालका की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से होता है। यह राजस्थान में टिब्बी तहसील से हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। घग्गर के तल को नाली कहा जाता है। क्या कहते हैं? घग्गर के तल को नाली कहा जाता है, यानी घग्गर के तल को
नाली कहा जाता है। घग्गर के तल को क्या कहते हैं? नाली कहा जाता है। ये राजस्थान की टिब्बी तहसील से प्रवेश करती है। टिब्बी तहसील वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ पे? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। बटनेर से सूरतगढ़ तक इसकी घाटी स्थित है। क्या है? इसकी घाटी बटनेर से सूरतगढ़। बटनेर का दुर्ग कहाँ है? यानी बटनेर से सूरतगढ़, ये हनुमानगढ़ और गंगानगर में बहती है। यानी बटनेर हनुमानगढ़ में स्थित है और सूरतगढ़ ये कहाँ है? गंगानगर तक, यानी इसकी घाटी स्थित है। सूरतगढ़ से अनूपगढ़ यानी मध्य वर्षा काल में बहती है। यानी सूरतगढ़ से अनूपगढ़ के मध्य, सूरतगढ़ से अनूपगढ़ के मध्य वर्षा काल में बहती है। अनूपगढ़ से पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक बाढ़ की स्थिति में बहती है। कौन सी स्थिति में? यानी अनूपगढ़ से पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास, फोर्ट पाकिस्तान के कितने? फोर्ट अब्बास, पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक ये बाढ़ की स्थिति में बहती है। कौन सी नदी? अनूपगढ़ से बटनेर से सूरतगढ़ तक ये घाटी के रूप में बहती है और सूरतगढ़ से अनूपगढ़ के मध्य वर्षा काल में बहती है। अनूपगढ़ से पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक ये बाढ़ की स्थिति में बहती है। किसकी स्थिति में? बाढ़ की स्थिति में बहती है। पाकिस्तान में घग्गर को अखरा कहा जाता है। यानी पाकिस्तान में घग्गर नदी को अखरा नदी कहा जाता है। क्या कहते हैं? अखरा नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? अखरा नदी कहते हैं। पाकिस्तान में घग्गर को, यानी पाकिस्तान में घग्गर को अखरा के नाम से जाना जाता है। घग्गर का तल अपने मैदान से ऊंचा होता है। यानी भारत के मैदान से क्या होता है? ऊंचा होता है। कौन होता है? ऊंचा होता है। क्या होता है? ऊंचा होता है। सांबर झील, सांबर झील प्रणाली क्या है ये दोस्तों? सांबर झील प्रणाली है। सांबर झील प्रणाली, सांबर झील का अपवा तंत्र केंद्रीय अपवा तंत्र का उदाहरण माना जाता है। यानी सांबर झील का जो अपवा तंत्र होता है, सांबर झील का अपवा तंत्र केंद्रीय अपवा तंत्र का उदाहरण माना जाता है। इसे सांबर झील के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? सांबर झील के नाम से भी जाना जाता है। सांबर झील का अपवा तंत्र जयपुर, अजमेर, सीकर, नागौर जिलों में है। यानी कौन से जिलों में? यानी सांबर झील का अपवाह तंत्र जयपुर, अजमेर, सीकर, जयपुर, अजमेर, सीकर, नागौर जिलों में स्थित है। सांबर झील का अपवाह तंत्र केंद्रीय अपवाह तंत्र का उदाहरण किसे माना जाता है? सांबर झील को माना जाता है। तंत्र का उदाहरण सांबर झील को माना जाता है। और इसका अपवाह तंत्र कहाँ कहाँ बहता है? यानी जयपुर, अजमेर, सीकर, नागौर और जिलों में होता है। और सांबर झील प्रणाली को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। यानी 4 नदियाँ बहती है सांबर झील प्रणाली में। 4 नदियाँ बहती है और 4 नदियाँ कौन कौन सी है? खंडेला, पहली नदी कौन सी है? खंडेला, सीकर, नागौर, यानी खंडेला, सीकर, नागौर। दूसरी है खारी नदी, खंडेला जो सीकर नागौर खंडेला नदी बहती है कौन सी? इसमें सांबर प्रणाली में, सीकर व नागौर। उसके बाद आती है खारी नदी, खारी नदी यानी नागौर। तीसरी नंबर की आती है रूपनगढ़, रूपनगढ़ का मतलब अजमेर व नागौर। इस नदी के किनारे, रूपनगढ़ नदी के किनारे पर यानी सलेमाबाद स्थित है। क्या है? सलेमाबाद स्थित है। क्या नदी है? सलेमाबाद स्थित है। क्या है? सलेमाबाद स्थित है। यानी सांबर झील की प्रणाली में 4 नदियाँ बहती है। एक तो बहती है, पहले नंबर की है खंडेला, सीकर नागौर में बहती है, सीकर नागौर से आने वाली। खारी नदी जो नागौर की है। रूपनगढ़ जो अजमेर व नागौर, इस यानी रूपनगढ़ पे तो सलीमाबाद नगर भी स्थित है। चौथी नदी आती है मैथा झील। कौन सी नदी आती है? मैथा झील। कौन सी आती है? मैथा, खंडेला, चौथी आती है मैथा। इसका उद्गम यानी मैथा का उद्गम जयपुर के में मनोहरपुर की पहाड़ियों से होता है। कहाँ से? जयपुर की मनोहरपुर की पहाड़ियों से होता है।
सांभर में मिलने वाली यह सबसे लंबी नदी है, यानी मैथा नदी कौन सी है? सांभर में मिलने वाली सबसे लंबी नदी है। और इसके मुहाने पे नमक का उत्पादन होता है। कौन से? इसके मुहाने पे लुवणवा यानी नमक का उत्पादन होता है। मैथा नदी जयपुर व नागौर में बहती है। कहाँ पे? जयपुर व नागौर में बहती है। कहाँ पे बहती है दोस्तों? जयपुर व नागौर में मैथा नदी बहती है, यानी जयपुर व नागौर में मैथा नदी बहती है। कहाँ पे बहती है? मैथा नदी, यानी जयपुर व नागौर में मैथा नदी बहती है। इस प्रकार ये हमारी यानी सांभर झील प्रणाली है। क्या? सांभर झील प्रणाली पाई जाती है। आंतरिक प्रवाह तंत्र वाली नदी है रूपारेल नदी, साबी नदी और बाराबराहक नदी, कांतली नदी, कांकनी नदी और मसूरदी नदी या घग्गर नदी। कौन सी है? घग्गर नदी है। जबकि अरब सागर प्रवाह तंत्र की नदी 4 नदी पाई जाती है, माही, साबरमती, पश्चिमी बनास और लोनी। और बंगाल खाड़ी की अपवातंत्र नदी 4 नदियाँ स्थित है। कौन सी है? चंबल नदी, पार्वती नदी, गंभीर नदी और बाणगंगा नदी। ये हमारी राजस्थान अपवातंत्र की बंगाल की खाड़ी की है। यानी राजस्थान में अपवातंत्र बेसिन कितनी? 15 नदियों का पाया जाता है। कितना? 15 नदियों का पाया जाता है।